इस देश में वीआईपी कल्चर से आम जनता कितनी परेशान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गाड़ियों में लाल बत्तियों से घूमने वाले अफसरों, नेताओं से इस कल्चर से बचने को कहा। हालांकि गाड़ियों में लगे हूटर की आवाजों में जरूर कुछ कमी आई, लेकिन वीआईपी कल्चर में नहीं। अब ये कल्चर धार्मिक स्थलों तक भी पहुंच गया है, जिसका जीता जागता नमूना देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों में देखने को मिलता है, जहां अक्सर किसी वीआईपी के दर्शन के दौरान आम लोग परेशान हो जाते हैं। घंटों लाइनों में भूखे प्यासे लोग दर्शन के लिए खड़े रहते हैं और किसी वीआईपी के आते ही उनका इंतजार और लंबा हो जाता है, जबकि वीआईपी आता है और दर्शन करके जल्दी से वापस भी निकल जाता है। क्या ये एक तरह का उत्पीड़न नहीं है? क्या ये एक आम आदमी में हीन भावना नहीं पैदा करेगा? अब इस पर उत्तराखंड में बवाल मच गया है। उत्तराखंड में बद्री केदार के कपाट खुलते ही अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। रजिस्ट्रेशन के बाद भी बिना किसी सीमित संख्या के धाम में एक साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ऊपर से एक दिन के स्थानीय व्यापारियों की हड़ताल ने हालत और खराब कर दिए। अब पंडा पुरोहित समाज वीआईपी दर्शन के कारण आंदोलन कर रहा है। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी व्यवस्था और बामनी गांव को जाने वाला आम रास्ता बंद करने के विरोध में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और स्थानीय लोग विरोध में उतर गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर परिसर के समीप सभी लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। जिस तरह से चारों धामों के लिए लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसको देखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने वीआईपी दर्शनों को फिलहाल कुछ समय तक टालने की बात कही, लेकिन इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। और पहले ही दिन केदारनाथ के कपाट खुलते ही प्रदेश के सबसे बड़े नेता यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच गए, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री वापस आए तो राज्यपाल केदारनाथ पहुंच गए। उनका भी प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया गया। स्थानीय हक हकूकदारी और तमाम तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज, ब्रह्म कपाल, माल्या पंचायत, डिमरी केंद्रीय पंचायत, डिमरी पंचायत सभी इस रूप में यहाँ विद्यमान हैं कि ये वीआईपी कल्चर और जो बद्रीनाथ को इन्होंने खोद डाला है, पूरा बद्रीनाथ खोद डाला है, आज उसके खिलाफ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर मुख्य सचिव का आग्रह कोई मानने को तैयार नहीं है। सवाल फिर वही खड़े होते हैं कि ऐसी घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए क्या अन्य प्रदेश के लोग आएंगे? सवाल व्यवस्था का है। चार धाम यात्रा हमारे प्रदेश के हजारों लोगों की रोजी रोटी का साधन है। अब तो बाहरी राज्यों में व्यवसाय करने वालों को भी बड़े पैमाने पर यहाँ रोजगार मिल रहा है। जाहिर है भीड़ को कंट्रोल करना भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, लेकिन इस मोर्चे पर भी सरकार यात्रा की शुरुआत में ही विफल रही और अब तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और स्थानीय लोगों के वीआईपी दर्शन को लेकर हो रहे बवाल ने नई समस्या सरकार के सामने खड़ी कर दी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो यात्रा के साथ साथ व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।